हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक एम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या वाली डिस्क का व्यास समांतर तथा परिधि के स्पर्श अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण होगा। चार विकल्प दिए गए हैं, बच्चों बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो मुख्य अवधारणा बनेगी प्रश्न के लिए वो इस प्रकार से होगी। देखिए सर्वप्रथम बच्चों यहाँ पर चर्चा करते हैं समांतर। तो देखिए बच्चों, जो समांतर अक्ष प्रमेय होगी वो इस प्रकार से होगी। देखिए कि बच्चों यहाँ पर कोई एक असममित आकृति की जो है वो एक वस्तु है बच्चों, और ये इसका अक्ष है। ठीक है, तो बच्चों जो ये अक्ष है ये द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है और इसके परित इसका जड़त्व आघूर्ण आई सी ओ है, जो कि बच्चों ज्ञात होता है। अब बच्चों यहाँ पर एक दूसरी अक्ष है, इसको नाम देते हैं बच्चों पी, पी डैश, क्यू, क्यू डैश। तो बच्चों जो जड़त्व आघूर्ण होगा क्यू, क्यू डैश से संबंधित वो होगा बच्चों द्रव्यमान केंद्र का जड़त्व आघूर्ण धन। अगर बच्चों इन दोनों अक्ष जो कि एक दूसरे के समांतर है, इनके बीच में दूरी अगर डी है तो ये होगा इस आकृति का द्रव्यमान जो कि एम है और इसका डी का वर्ग। तो बच्चों कोई भी एक अक्ष जो कि द्रव्यमान केंद्र से गुजरती है उसके समानांतर डी दूरी पर कोई अक्ष है, उसके परित अगर जड़त्व आघूर्ण देखना है तो बच्चों उसके लिए इस प्रकार बच्चों ये जड़त्व आघूर्ण ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर बच्चों प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है कि एक डिस्क है। तो बच्चों जो डिस्क होती है उसमें द्रव्यमान बच्चों इस प्रकार से सममित रूप से वितरित होता है। बच्चों ये डिस्क का बच्चों जहाँ पर ये व्यास है जो कि बच्चों इसको नाम देते हैं ए बी, और ये इसका केंद्र है बच्चों। तो अगर बच्चों व्यास के परित अगर जो ए बी है, व्यास ए बी, अगर इसके परित बच्चों अगर इसका जड़त्व आघूर्ण देखा जाए तो वो होगा 1/4 एम आर का वर्ग। अगर बच्चों आर इसकी त्रिज्या है और एम इसका द्रव्यमान है तो अब देखिए बच्चों, यहाँ से पूछा गया है कि व्यास के समानांतर कोई अक्ष है। तो बच्चों यहाँ से व्यास के समानांतर कोई अक्ष निकल रही है और ये बिंदु के ऊपर इससे टकरा रही है। इस अक्ष को नाम देते हैं बच्चों बीसी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बीसी अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो समांतर अक्ष की प्रमेय लगाते हैं, जैसा मुख्य अवधारणा में देखा है बच्चों। जहाँ पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे के समांतर है, व्यास से गुजर रहा है जो अक्ष, इसके परित जड़त्व आघूर्ण तो ज्ञात हो चुका है और ये बच्चों ये दूरी जो है वो त्रिज्या के बराबर है। तो बच्चों यहाँ आसानी से समांतर अक्ष प्रमेय लगाकर CD के परित जड़त्व आघूर्ण ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, सॉरी बच्चों BC के परित। तो BC के परित जड़त्व आघूर्ण इस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि AB का जड़त्व आघूर्ण धन इसका द्रव्यमान m है और ये दूरी का वर्ग हो जाएगा जो कि त्रिज्या के बराबर है। तो देखिए बच्चों, AB का जो जड़त्व आघूर्ण है AB अक्ष के परित वो 1/4 m r का वर्ग धन m r का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों जो BC के परित जो यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण निकल के आया है वो निकल के आया 5/4 m। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आइए सही विकल्प का चयन करते हैं। 5/4 mr का वर्ग बच्चों, जहाँ से तीसरा विकल्प सही दिख रहा है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।